गरुड़ पुराण की ये 7 बातें, गरुड़ पुराण की ये 7 बातें अपने जीवन में अपनाओगे तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा। अगर आप भी ये 7 बातें अपनाते हो तो जीवन में कभी पछताओगे नहीं। इसलिए अभी से सुन लीजिए, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। पहली नंबर में संयम और सतर्कता। सतर्कता, सतर्कता किससे? सावधानी, सावधानी भी कहा जाता है। सावधानी किससे रहें, किस बात से? तो कहते हैं आपके अंदर इतना चतुरता होनी चाहिए, आपके शत्रु से आप आसानी से निपट सकें। आपके शत्रु कैसे हैं? कभी भी आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए आपको इतना चतुरता, सावधानी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति सावधान है, हर परिस्थिति में सावधान है, तो किसी भी कार्य में वो आगे बढ़ सकता है। सावधानी से काम लो। और दूसरे नंबर में साफ और सुगंधित वस्त्र। किसी का आदत होता है 10 दिन तक नहीं नहाना, गंदे मैले कपड़े धारण करना। कहते हैं गंदे कपड़े पहनते हो तो आपके घर में लक्ष्मी आ ही नहीं सकती। गंदे कपड़े पहनते हो, गंदे वस्त्र पहनते, आपके घर में आने वाले अतिथि भी आपको देख करके सोचेंगे अरे कैसा व्यक्ति है, कैसे रहता होगा। इसलिए रोज स्नान करो, सुंदर सुगंधित वस्त्र धारण करोगे तो भगवान भी आपसे खुश होंगे, लक्ष्मी मैया की कृपा बरसेगी। इसलिए साफ और सुगंधित वस्त्र पहनो। और वस्त्र के संदर्भ में मुझे याद आया, व्यक्ति को ये भी पता होनी चाहिए कि कौन से संदर्भ में कैसा वस्त्र धारण करना चाहिए, है ना। आप किसी के शादी में जा रहे हो तो वहाँ पर एक साधारण सा वस्त्र पहन करके जाओगे, सब लोग आप ही को देखेंगे, अरे शादी में आया, कैसा वस्त्र पहन के आया। तो शादी में जा रहे हो तो उसी के हिसाब से वस्त्र पहनो, थोड़ा सा सुंदर, थोड़ा अच्छा वस्त्र पहन के जाओ। और किसी के शव यात्रा में जाओ, किसी का मृत्यु हुआ, निधन हुआ, तो वहाँ अगर आप सुंदर बढ़िया कढ़ाई किया गया तड़क भड़क वस्त्र पहन करके जाओगे, रंग बिरंग के पहन के जाओगे, तो लोग सोचेंगे इसको इतना भी पता नहीं कि शव यात्रा में आया तो कैसा वस्त्र धारण करके आया। तो इसी से कहते संदर्भ देख करके कहाँ जा रहे हैं, कौन से जगह जा रहे हैं, वो देख करके वस्त्र धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपका सम्मान बचा रहेगा। वस्त्र के बारे में बताया, साफ और सुगंधित वस्त्र धारण करें। तीसरे नंबर में ज्ञान में अभ्यास। आप जो पढ़ते हो, आपने पढ़ाई किया, उसके बाद आप उसको बंद कर दोगे। किताब में आपने पढ़ लिया, पुस्तक पढ़ लिया, फिर उसने आपको 10 दिन के लिए आपने बंद कर दिया, फिर निकाल करके देखा ही नहीं, कोई अभ्यास नहीं किया। 10 दिन बाद परीक्षा है, 10 दिन पहले पढ़े और उसको बंद कर दिया, 10 दिन बाद परीक्षा में जाओगे तो परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया। ज्ञान कब बढ़ता है? जब व्यक्ति बारंबार अभ्यास करता है तो ज्ञान की वृद्धि होती है। कोई भी काम हो, अभ्यास के बिन वो घटता है, बढ़ता नहीं। इसलिए ज्ञान में अभ्यास जरूरी है। चौथे नंबर में निरोगी काया। गरुड़ पुराण में बताया ये बात। चौथे नंबर में निरोगी काया। निरोगी काया कैसे होगा? रोज स्नान करो, अच्छी भोजन करो, ज़्यादा तेल, ज़्यादा तली हुई चीज़ ना खाओ, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन आपके शरीर के लिए स्वस्थ रखता है, शरीर को अच्छा रखता है। भोजन ही है आपके शरीर को बना भी सकता है और भोजन ही आपके शरीर को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए संतुलित भोजन आप पाओ, जिससे निरोगी काया आपको मिलेगी। और उसके नंबर 5वें नंबर में, उसके बाद 5वें नंबर में एकादशी व्रत की महिमा। एकादशी का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है।
शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे भगवत चरण में स्थान मिलता है, भगवत भक्ति प्राप्त होती है। महाराज अम्बरीश जी की कथा आपने सुनी होगी भागवत जी में। अम्बरीश जी बड़ा सुंदर एकादशी के व्रत करते थे, भगवान के परम भक्त थे। और भगवान तो ऐसे भक्त के अधीन होते हैं जो उनके चरण में अनन्य भक्ति करते हैं। एकादशी की महिमा और एकादशी व्रत ऐसे करें, उस समय आप व्रत रहें, भगवान का भजन करें, पूजन करें, उपासी रहें, उस समय व्यसन आदि कार्य ना करें, पवित्र रहें। एकादशी व्रत। और उसके बाद 6 नंबर में तुलसी का महिमा। जिस घर में तुलसी की पौधा है, जिस घर में तुलसी के वृक्ष है, ऐसे घर में साक्षात भगवान निवास करते हैं, बड़े प्रसन्न पूर्वक निवास करते। तुलसी का महत्व। और उसके बाद में 7वें नंबर में मंदिर और धर्म का सम्मान करें। जो व्यक्ति मंदिर का निंदा करता है, धर्म का परिहास करता है, निंदा तिरस्कार करता है, ऐसे व्यक्ति से भगवान खुश नहीं हो सकते, प्रसन्न नहीं रहते। इसलिए मंदिर का सम्मान करो, तीर्थ की सम्मान करो, प्रशंसा करो। धर्म पर सवाल करने वाले व्यक्ति ध्यान से सुने। आपका जो धर्म है उसका सम्मान करो, लेकिन दूसरे धर्म का अपमान मत करो। धर्म पर सवाल करने वाले व्यक्ति भी उसका भला नहीं हो सकता। इसलिए गरुड़ पुराण में बताई गई अगर ये 7 बातें अपने जीवन में अपनाओगे तो बाद में नहीं पछताओगे। प्यार से बोल दीजिए ना।